जय हिंद। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे एंटीना लोकेशंस के बारे में या यूं के एरियल लोकेशन के बारे में, क्योंकि एंटीना का दूसरा नाम क्या है आपका? एरियल। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था एंटीना क्या होता है, हमने डिफाइन किया था एंटीना क्या होता है। एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं। फिर हमने आपको दूसरे लैंग्वेज में बताया था एंटीना इज सिस्टम और डिवाइस इन विच वी कैन ट्रांसमिट और रिसीव द सिग्नल। ठीक है, आपको वहां पे बताया था आखिर जो सिग्नल रिसीव और ट्रांसमिट कर रहे हैं वो सिग्नल किस फॉर्म में होगा। वहां पे हमने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है आपका। वेव आपका प्रोड्यूस कैसे किया गया, आखिर वो जनरेट कैसे हुई, वहां पे हमने फिर आपका ट्रांसमिशन लाइन के हेल्प से बताया था कि ट्रांसमिशन लाइन के हेल्प से जब इंपीडेंस आपका आपका स्पेस इंपीडेंस के बराबर होता है तो वहां क्या होता है, पूरा पावर जो आउटपुट होता है वो आपका वेव के फॉर्म में होता है। उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ठीक, वहां पर हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने बात किया था एंटीना लेंथ के बारे में, जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है और आपके एंटीना की लेंथ होगी उसमें क्या रिलेशन होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, उसको हमने बताया था आपको। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया था एंटीना क्लियरेंस के बारे में। एंटीना के अंदर क्लियरेंस क्या होता है, एंटीना क्लियरेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं। फिर बात किया था एंटीना टाइप के बारे में, डाइपोल और आपके मोनोपोल क्या होते हैं, टी टाइप, एल टाइप, ये सारी बात हमने किया था वहां पे। ठीक है, उसके बाद हमने बात की था हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड एंड वर्टिकल पोलराइज्ड क्या होता है एंटीना में। ठीक है, वहां पे हमने आपको बताया था वर्टिकल पोलराइज्ड क्या होता है, जब आपके एंटीना में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, आपके एंटीना में वर्टिकली हो तो वहां पे आपका वर्टिकल पोलराइज्ड होगा, और जब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड आपके हॉरिजॉन्टली हो तो वहां पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड। ये हमने बात वहां पे किया था। अब हम यहाँ पे जो बात करेंगे आपका पूरा का पूरा क्या होगा, एंटीना लोकेशन के बारे में, कौन से एंटीना कहां पर लगे होंगे, क्योंकि हम लोग को पता है एयरक्राफ्ट में बहुत सारे एंटीना लगे होते हैं, बहुत डिफरेंट तरह के होते हैं आपके, तो वहां पे कौन एंटीना किस जगह लगा होता है ये इस बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो पहला है हमारा आपका क्या है, रेडॉन। ये जो सेक्शन है आपका, ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, ये जो डॉटेड लाइन है, इसके अंदर तीन तरह के एंटीना लगे होते हैं। इसको हम इस पूरे सेक्शन को क्या कहते हैं, रेडॉन कहते हैं। इसके अंदर तीन तरह के एंटीना लगे होते हैं। पहला है आपका ग्लाइड स्लोप, दूसरा आपका वेदर रडार, तीसरा है आपका लोकेलाइजर। ठीक है, ये याद रखिएगा, आपके रेडो में तीन तरह के एंटीना, पहला क्या है ग्लाइड स्लोप, वेदर रडार एंड लोकेलाइजर। फिर उसके जस्ट ऊपर हेड के ऊपर क्या है आपका टकास है, टीसीएस टकास, एटीसी, एल एंड आर। फिर आपका क्या है जीपीएस है, फिर आपका क्या है वीएचएफ एल है। ठीक है, और वीएचएफ आर आपका क्या होता है, टेल सेक्शन के पास होता है, टेल सेक्शन के आपके जस्ट नीचे होता है आपका वीएचएफ आर सेक्शन होता है आपका। फिर आपका क्या होता है लैंडिंग, आपका जो नोज लैंडिंग गियर, नोज गियर है आपका, वो आपका क्या होता है, उसके जस्ट पीछे आपका क्या होता है टकास होता है, एटीसी, एल एंड आर होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जस्ट आपकी इंजन के जस्ट आगे क्या होता है, पांच तरह के आपके एंटीना लगे होते हैं। वो क्या क्या है आपका, डीएमई है, फिर आपका क्या है रेडियो अल्टीमीटर ट्रांसमीटर। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है रेडियो अल्टीमीटर रिसीवर, फिर आपका क्या है डीएमई आर, फिर आपका क्या है मार्कर बीकन। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे बताया वीएचएफ आर यहाँ पे होगा। फिर आपका जस्ट आपका जहां पे विंग होगी, विंग के जस्ट ऊपर क्या होगा आपका, यहाँ क्या होगा, विंग जो सेक्शन होंगे जितना एरिया होगा उसके जस्ट ऊपर में आपका ये बताया गया होगा, यहाँ पे क्या होता है सेटकॉम लगा होता है। फिर आपका क्या होता है एडीएफ एल एंड आर होता है। फिर सेटकॉम क्या होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए एंटीना लगा होता है। फिर आपका जो टेल सेक्शन है, टेल सेक्शन में क्या होता है आपका एचएफ कम्युनिकेशन के लिए एंटीना लगी होती है। फिर आपका क्या होता है यहाँ पे वीओआर, एल एंड आर दोनों होती है, वहां पे वीओआर एंटीना लगी होती है। ये सारे एंटीना यहाँ पे क्या होता है इस एयरक्राफ्ट में लगे होते हैं आपके डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीना। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि आखिर जो आपका वीएचएफ कम्युनिकेशन और एचएफ कम्युनिकेशन है उसमें थोड़ा सा अंतर क्या है। ठीक है, वीएचएफ कम्युनिकेशन और एचएफ कम्युनिकेशन है क्या, तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म उसके जो है उससे रिलेटेड वीएचएफ के बारे में बात करेंगे कि वीएचएफ फ्रीक्वेंसी अगर हम बात करें तो आपका वीएचएफ की फ्रीक्वेंसी होती है 118 मेगाहर्ट्ज से आपका लगभग 137 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो रेंज आपका होता है क्या होता है 200 मील, क्या होता है 200 मील होती है। ठीक, अब जो हम मॉडर्न डेट आप लोग जो यूज कर रहे हैं, मॉडर्न डे जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं ट्रांसीवर्स, ट्रांसीवर्स कहने का मतलब क्या, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वो इसकी जो आपका ये होती है वो क्या होता है 151.975 की होती है, 151.975 की होती है। ठीक है, अगर हम बात करें एचएफ कम्युनिकेशन की, एचएफ कम्युनिकेशन सिस्टम हम लोग उस जगह पर यूज करते हैं अगर हमें एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कराना होता है वीएचएफ कम्युनिकेशन रेंज के बाहर।
ठीक है। VHF कम्युनिकेशन रेंज के अगर बाहर ऑपरेट कर रहा हो एयरक्राफ्ट, मीन्स कहने का मतलब ट्रांसोनिक फ्लाइट, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, HF कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग उसके अंदर जो एंटीना यूज करते हैं वो आपका क्या होता है, 100 वाट का होता है। ठीक है, उसके अंदर जो एंटीना होती है वहां पे जो पावर देते हैं वो कितना पावर होता है आपका, 100 वाट का। ठीक है, तो वहां पे जो हम लोग क्या करते हैं, अच्छे तरह से एंटीना अच्छे तरह से आपका जो है आपका काम करे वहां पे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कपलर का हम लोग यूज करते हैं। कपलर यूनिट आपका एक लगाया होता है। ठीक है, टू ऑपरेट एफिशिएंटली, ठीक है, ए कपलर यूनिट इज रिक्वायर्ड और यूज्ड। ठीक है, तो ये सारा बात हो गया VHF और HF की। अगर हम VHF की बात करें तो वहां पे 3 तरह के होते हैं आपका। VHF जो कंसिस्ट करते हैं वो 3 तरह के होते हैं वहां पे सिस्टम। पहला होता है आपका एंटीना, फिर आपका होता है ट्रांसमीटर, फिर आपका होता है कंट्रोल पैनल। ठीक है, ठीक है, जो भी वहां पे फ्रीक्वेंसी होगी वो आपके कंट्रोल पैनल के हेल्प से क्या होगा, सिलेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि जो कंट्रोल पैनल होते हैं वो आपके डिफरेंट तरह के डिफरेंट तरह के आपकी फ्रीक्वेंसी को वो रिसीव करते हैं, लेकिन आपकी जो फ्रीक्वेंसी यूज करने लायक है, जो आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए होगा, वो आपका ट्रांसफर स्विच से क्या होगा, ट्रांसफर स्विच से, जिसको हम TFS कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ट्रांसफर स्विच के हेल्प से क्या होगा, वो सेलेक्ट होकर खुद ब खुद आपका रिसीव होगा या ट्रांसमिट होगा। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई आपका क्या हो गया, एंटीना और आपका VHF एंड HF की। अब हम बात करेंगे आखिर आपका जो इस एयरक्राफ्ट है इसके अंदर नॉन प्रेशराइज्ड एरिया क्या होता है, जहां पे आपका प्रेशराइज्ड, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का यूज, ऑक्सीजन का जो है आपका रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वो आपका पहला होता है आपका टेल सेक्शन। ठीक है, पहला क्या होता है आपका टेल सेक्शन। ठीक है, ये जो है आपका टेल सेक्शन, ये पूरा जो सेक्शन है आपका, ये इसको हम कहते हैं टेल सेक्शन। इसके अंदर क्या होता है, ये आपका नॉन प्रेशराइज्ड होता है, अनप्रेशराइज्ड कह सकते हैं, नॉन प्रेशराइज्ड अनप्रेशराइज्ड हो, तो यहाँ पे क्या होता है, नॉन प्रेशराइज्ड होता है। फिर आपका जो ये लैंडिंग गियर है, आपका जो यहाँ पे आपका लैंडिंग गियर बे है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होता है, लैंडिंग गियर बे, ये आपका नॉन प्रेशराइज्ड होता है। फिर यहाँ पे एयर कंडीशनिंग पैक होती है, इसी जगह आपका एयर कंडीशनिंग पैक होती है, वहां पे भी आपका क्या होता है, नॉन प्रेशराइज्ड होते हैं। फिर आपका ये जो नोज गियर बे है, ठीक है, नोज गियर बे, यहाँ भी आपका क्या होता है, नॉन प्रेशराइज्ड होता है। फिर जो आपका रेडॉम होता है, ये जो हमने बताया था पहले रेडॉम, ये रेडॉम भी आपका क्या होता है, नॉन प्रेशराइज्ड होता है। ठीक है, नॉन प्रेशराइज्ड। अगर हम बात करें इस पेवमेंट विड्थ की, किस एयरक्राफ्ट को कम से कम 180 डिग्री मूव करने के लिए पेवमेंट की विड्थ कहां से कहां तक होनी चाहिए, मिनिमम कहां होनी चाहिए, तो अगर हम बात करें आपका A3118 की, या फिर यूं A3118 से A321 तक की बात करें, तो आपका पेवमेंट विड्थ जो होती है आपका 18 मीटर से लेकर के आपका 28 मीटर तक होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई पेवमेंट विड्थ की। अब हम बात करेंगे कार्गो कंपार्टमेंट कहां कहां होता है और कितने होते हैं। तो कार्गो कंपार्टमेंट आपका पहला है आपका, ये आपका फॉरवर्ड कार्गो कंपार्टमेंट है। जस्ट आपका नोज गियर के पास आपका क्या होता है, फॉरवर्ड कार्गो कंपार्टमेंट होता है। जस्ट आपका यहां पर क्या होता है, AFT ऑफ्ट कार्गो कंपार्टमेंट होता है। जस्ट आपका जो मेन गियर होते हैं, लैंडिंग गियर, उसके जस्ट पीछे जो आता है आपका, ये क्या होता है, एफ्ट कार्गो कंपार्टमेंट। फिर आपका जो यहाँ पे होता है जस्ट टेल सेक्शन के पास, तो वहां पे आपका होता है बल्क, इसको क्या करते हैं, बल्क कार्गो कंपार्टमेंट। ठीक है, अब हम बात करें, अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें, तो यहाँ पे अगर हम 319 A319 या A320 की या फिर A321 की बात करें, तो उसकी जो डायमेंशन होती है लगभग आपका सेम ही होती है। बस फर्क इतना है कि आपका जो 318 होगा वो आपके 320 से आपका क्या होगा, 6 मीटर क्या होगा, शॉर्टर होगा। ठीक है, और आपका 319 वो 4 मीटर शॉर्टर होगा 320 से, और 321 जो A321 होगी एयरक्राफ्ट, A321 7 मीटर बड़ा होगा किससे, A320 से। ठीक है, तो ये होगी डायमेंशन की बात। इसकी जो लेंथ होती है, जो आपका ये जो आपका विंग यहाँ पे लगा हुआ है पीछे वाला, इसकी जो आपका ये आपका इस पोर्शन से जो उस साइड होगा उसकी उस पोर्शन तक, तो वहां से जैसे कि आपका होगा ना पीछे साइड और यहाँ है इस साइड, तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो होगी ये होगी आपका 12 मीटर। कितना होगा, 12 मीटर। और आगे वाला जो विंग है, इस आगे वाले विंग का, जैसे कि मान लो ये आगे वाले विंग, ये पीछे वाले विंग, तो इसकी जो लेंथ होगी, इसकी यहां से यहां तक जो लेंथ होगी, वो लेंथ कितनी होगी,
33 मीटर। ठीक है, अगर हम इसकी हाइट की बात करें, इसकी हाइट की, तो इसकी हाइट, हम एयरक्राफ्ट की हाइट को अगर हम मेजर करते हो कहाँ से लेते हैं, लैंडिंग गियर, जो आपके लैंडिंग गियर है जहां पे टच कर रही है ग्राउंड, वो वहां से आपका जो टेल सबसे ऊपर है, आपका जो आपके टेल सेक्शन जो आपके सबसे ऊपर है, उसको हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होती है, यहां से यहां तक, वो होती है लगभग आपका 11 मीटर इसकी हाइट होती है। ठीक है, तो ये होगी डायमेंशन की बात, जो आपका कॉमन 3, 18, 19 और 20, 21 के बताएं इसके क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आज की वीडियो बस यही खत्म होता हुआ। ठीक है, अगले वीडियो में बात करेंगे आपका मॉड्यूल 13 से, या फिर यू के मॉड्यूल 11 से। ठीक है, और मॉड्यूल 16 या 11 ए या बी कहो। ठीक है, तो मॉड्यूल 13 और 11 और 16 का हेल्पफुल वीडियो अगला होगा, वो क्या होगा, ऑक्सीजन सिस्टम। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऑक्सीजन सिस्टम के बारे में। ठीक है।